नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। आज देखिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे ये इकोसिस्टम बॉटनी। ये झटपट सीरीज आपको दिख रही है, इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। और इकोसिस्टम देखिए क्या है आपका, ये डायग्राम भी बने हुए हैं, आप देख लीजिए, डायग्राम आपको मिलेगा। और आगे देखिए, ये डायग्राम आपको देखे मिल रहा है। ये सिंपल इकोसिस्टम है, सन एनर्जी है, कैसे फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ। तो ये भी आपको डायग्राम एक दिखेगा। और आगे देखिए, हम बता रहे हैं क्या कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम देखिए क्या है। In a given area, whole biotic community plus a biotic environment, whole biotic community plus a biotic environment is known as ecosystem. देखिए क्या हमने कहा, इन ए गिवन एरिया होल बायोटिक कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक एनवायरमेंट, इसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। आगे देखिए, एक पॉइंट जो बहुत कॉमन है, बार बार पूछी जाती है, द टर्म इकोसिस्टम was coined by A.G. Tinsley in 1935। परितंत्र इसको कहते हैं, इकोसिस्टम को परितंत्र। ये सवाल हर जगह आता है कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? A.G. टेंसले ने दिया था 1935 में। आगे देखिए क्या इसमें जो नेक्स्ट चीज है, द टर्म इकोसिस्टम हो गया। आगे देखिए, इकोसिस्टम may be small, ब्रैकेट में लिखिएगा। एग्जाम्पल में ए स्मॉल पॉन्ड, और देखिए क्या होता है, लार्ज में क्या लिखेंगे? देखिए आपका एग्जाम्पल में लिखेंगे आप फॉरेस्ट एंड सी। तो क्या आपने देखा यहाँ? आपने देखा द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाई A.G. टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम में बी स्मॉल, ए स्मॉल पॉन्ड और लार्ज, एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड सी। और आपको पता है कि अगर मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसका होता है तो ओशन का होता है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप यहां लिखिएगा इकोसिस्टम ऑफ ओशन, और इसको लिख दीजिएगा मोस्ट स्टेबल। तो एक महासागर का इकोसिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है। अब देखिए, हम थोड़ी सी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता देंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आगे हम बताएंगे क्या। यहाँ देखिए हमने लिखा है इकोसिस्टम, और हमने दो प्रकार का इकोसिस्टम की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, एक हो जाएगा आपका नेचुरल
नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा देखिए हम बात करेंगे आर्टिफिशियल। ऑब्लिक करके इसको मैन मेड भी कह सकते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल की। यहाँ दो एग्जाम्पल देखे हैं, एक आपका है क्रॉप फील्ड, और दूसरा देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ एक्वेरियम। तो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, तो इकोसिस्टम दो प्रकार का हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, ये एक्वेरियम आप जानते ही हैं, आजकल घरों में लोग एक्वेरियम बना लेते हैं। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिएगा, नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये दो प्रकार के। थोड़ा सा हम इसको स्लाइड करेंगे, ऊपर लिख चलेंगे। देखिए टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब देखिए टेरेस्ट्रियल में जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वो है आपका फॉरेस्ट और नेक्स्ट है ग्रासलैंड, और नेक्स्ट इसमें है आपका डिजर्ट का। ये एक्वेटिक देखिए आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है फ्रेश वाटर और दूसरा हो जाता है मरीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, मरीन का। मरीन में आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है ओशन महासागर, और दूसरा इसमें है आपका सी। तो ओशन और सी बच गया क्या आपका, फ्रेश वाटर की हम बात करेंगे। फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में देखिए क्या है आपका, इसमें फ्रेश वाटर में लोटिक मतलब रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, और दूसरा होता है इसमें लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर, स्थिर जल, स्टैंडिंग वाटर हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आगे लोटिक में देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ आपका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रिवर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग हो जाएगा, और आपका स्ट्रीम हो जाएगा, स्ट्रीम। और यहाँ देखिए हो जाएगा आपका लेक हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा, और स्वैम्प हो जाएगा, ये तो एक फ्लो चार्ट हमने बनाया इकोसिस्टम का, हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, ये देखिए इकोसिस्टम हो गया, ये दो प्रकार का हो गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड भी कहते हैं। इसमें क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम है, और नेचुरल में दो हैं आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल तीन है, देखिए एक आपका फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डिजर्ट है। एक्वेटिक दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन। मरीन में देखिए दो एग्जाम्पल आपके पास हैं, ओशन और सी। फ्रेश वाटर देखिए दो प्रकार का होता है, लोटिक बहता हुआ जल जैसे आपका है, और ये लेंटिक स्टैंडिंग वाटर रुका हुआ स्थिर जल। इसमें देखिए रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्ट्रीम हो गया। यहाँ देखिए लेक झील हो गई, तालाब हो गया, और स्वैम्प हो गया। स्वैम्प मतलब कीचड़। तो ये जो हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम पर। आगे हम एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।